अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर का एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का परिणाम रॉबर्ट टी कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखता है। ये किताब ज़िंदगी में सफल होने के सभी आयामों का आपका परिचय कराती है और अमीर गरीब बनने के पीछे के सभी कारण और स्थितियों को इस किताब के द्वारा समझाए गए हैं। तो दोस्तों, पूरी इस वीडियो को, पूरी कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा, शायद आपकी लाइफ कुछ मिनटों में बदल जाएगी। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में एक कहानी के जरिए अमीरी और गरीबी के सभी आयामों को समझाने की कोशिश की है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करते हैं जो वह कम समय में ज़्यादा पैसे कमाते हैं और गरीब ऐसा क्या करते हैं जो वह ज़्यादा काम करने पर भी कम पैसे कमाते हैं। लेखक ने अपनी पूरी पुस्तक में दो लोगों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक बहुत अमीर व्यक्ति था और एक बहुत गरीब व्यक्ति था। जो गरीब है वह रॉबर्ट के पिता है और जो अमीर है वह रॉबर्ट के दोस्त के पिता है। रॉबर्ट इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीर गरीब के सभी आयामों का तुलनात्मक विवरण करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के दौरान हम इन अंतर को एक एक करके समझेंगे। सफल होने का सबसे पहला सबक होता है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखते हुए मनुष्य उन सभी मुश्किल हालातों से आसानी से निकल जाता है जो मुश्किल पहाड़ जैसी लगती हैं। रॉबर्ट के पिता की सोच नकारात्मक है, जबकि रॉबर्ट के पिता की सोच सकारात्मक है। नकारात्मक सोच वाले कभी प्रश्न नहीं करते हैं, जबकि सकारात्मक सोच वाले हमेशा प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने वाले हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और साथ ही मंजिल पाने के लिए नए रास्ते भी निकलता है। लेकिन अपनी पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, जिससे कि वह हर विपरीत परिस्थितियों में अपने दिमाग को एक्टिव रख सके और सही फैसले ले सके। सही फैसला ही सफलता की ओर पहला कदम है। दूसरा, काम छोटा या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वह सफल पूरा हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति है जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वह लाइफ में कभी भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा जोखिम उठाते हैं और जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड में पुस्तक हमें जोखिम से बाहर निकालना सिखाती हैं। और तीसरा, अमीर अपने पैसे का निवेश करते हैं और जो बचा है उसे खर्च करता है। गरीब अपना पैसा पहले खर्च करते हैं और जो बचा है उसे निवेश करते हैं। लेखक ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दुगुना करती है और दायित्व धन और पैसे में कमी लाता है। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उसका निवेश करते हैं, बाकी बचे पैसों से अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करता है। जबकि गरीब लोग पैसे आने पर पहले अपने दायित्व को पूरा करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसों को निवेश करते हैं। निवेश किया हुआ पैसा ही इन्वेस्ट होता है और भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। प्रत्येक मनुष्य को पैसे कमाने के लिए सबसे पहले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। निवेश होगा तभी प्रॉफिट होगा। और चौथा, अपनी राजमार्ग को ज़िंदगी में हम लोग अक्सर यह लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं। ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी है। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अपनी हर गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है। गलतियों से सीखेंगे तो आने वाले कल में हम अपने काम को पहले से भी ज़्यादा बेहतर करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द कर सकेंगे। अमीर और गरीब के बीच यही अंतर होता है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं और समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह किस तरह से अपने जीवन में आए मौक़ों की पहचान करता है और उसका लाभ उठाता है। और सही समय पर मौके का लाभ उठाना भी सफल व्यक्ति का पहचान है। पैसे के लिए काम मत करो, उसे आपके लिए करने दे। पैसे से काम कराना। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड में पैसे कमाने की कला बताते हुए कहा है कि मनुष्य को पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए और ना ही पैसे की लालच करना चाहिए। मनुष्य को केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना आना चाहिए। पैसे से काम करवाने की कला अगर आती है तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसे ही और पैसा कमा कर देती है।
रॉबर्ट की किताब रिच डैड पुअर डैड के सामने आखिरी अध्याय में इन्वेस्ट को सबसे महत्वपूर्ण माना है। सभी लोग अपने पैसे को कहीं ना कहीं सहेज के रखते हैं। कोई बैंक में सहेजता है तो कोई अपने घर की अलमारी में सहेजता है, जबकि लेखक ने यहाँ सहेजने का इन्वेस्टमेंट से जोड़ा है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे प्रॉफिट हो। पैसे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जो आमदनी हो। इस पुस्तक में इन्वेस्टमेंट करने के सारे तरीके बताए गए हैं और इन्वेस्टमेंट कब, कहाँ और कितना करना चाहिए इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तभी पैसों की आमदनी होगी और ज़िंदगी पहले से थोड़ी बेहतर होती जाएगी। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड पुस्तक दुनिया भर में लोगों को पैसे कमाने के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। सभी मेडिकल संस्थान पढ़ना, नौकरी करना तो सिखाते हैं, लेकिन कोई भी संस्था यह नहीं सिखाती कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रॉबर्ट की यह पुस्तक पैसे कमाने के सारे गुण बताती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और अगर चाहते हैं तो अपने दोस्तों में ही शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।